इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 की वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। पहली वर्ड प्रॉब्लम है रवि ऑब्टेन 70 and 75 marks in first two unit test. Find the number of minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करना हमने से। फर्स्ट टू टेस्ट में जो है मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि दिए हमारे पास 70 and 75। थर्ड टेस्ट में हम मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि मानते हैं x। तो एवरेज मार्क्स क्या होता है? सम ऑफ मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट होंगे। 70 + 75 + x/3 ये उसके एवरेज मार्क्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है उसको मिनिमम कितने आना चाहिए? 60 आना चाहिए। ये लिखा हुआ है इसमें एटलीस्ट 60 मार्क। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसलिए 70 + 75 + x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। जब भी एट लीस्ट लिखा होगा, एट लीस्ट का मतलब मिनिमम, तो आपने क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू वो एटलीस्ट जितना दिया, ये 60 है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगाना है। तो आप देखना आपने इसमें, कहने का मतलब मेरा ये है जब भी क्वेश्चन में एट लीस्ट लिखा है LEAST लीस्ट, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगेगा। जब एट मोस्ट लिखा होगा तो लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी है यहाँ। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। 70 + 75 145 + x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इधर कट जाएगा। 145 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 × 3। 60 × 3 कितना होता है? 180 अगेन। तो अब देखिए 145 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। अब मेरे को 145 नहीं चाहिए, 145 से कट गया इसमें। 145x - 145 180 - 145 ये कट जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। हेंस रवि शुड गेट्स 35 मार्क्स या मोर मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट। उसको 35 मार्क्स मिलने चाहिए या इससे ज़्यादा ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू रिसीव ग्रेड A in course one must to obtain average of 90 marks or more in 5 examination each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसको ग्रेड A लेना है। ग्रेड A के लिए 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए एवरेज में। सुनीता ने जो है फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो लिखे हमने 87, 92, 94, 95। हम सपोज करते हैं कि 5th एग्जामिनेशन में मार्क्स कितने उसके x हैं। एवरेज मार्क्स कितना हुआ? सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाई कितने उसके एग्जामिनेशन है। 87 + 92 + 94 + 95 + x/5 इसको ऐड करके आया 368 + x/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसको चाहिए ए ग्रेड। ए ग्रेड कब आया? जब 90 या 90 से ज़्यादा है। 368 + x/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आएगा। 5 उधर चला गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 बोथ साइड, तो 368 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 + 5। 368 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 415। x चाहिए हमें, 368 नहीं चाहिए लेफ्ट साइड में, 368 से उठा कीजिए। 368x + ये आएगा 368 + x - 368 ग्रेटर देन इक्वल टू 450 - 368। 368 से कट जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 82। उसको जो है मिनिमम 82 मार्क्स आना चाहिए या 82 से ज़्यादा होंगे तब चलेंगे, उसको ग्रेड ले आएगा। अगर 82 से कम आएंगे तो नहीं आएगा। इसलिए सुनीता को 82 मार्क्स या मोर मार्क्स चाहिए इस टेस्ट में। ये बहुत ज़रूरी है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
दो इंटीजर हैं, हम स्मॉलर और पॉजिटिव इंटीजर को x मानते हैं, तो लार्जर पॉजिटिव इंटीजर जो है x+2 होगा, x+2 होगा। और इसमें लिखा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज लेस देन 10 होगा, क्योंकि हमें कंजक्टिव चाहिए, वो भी और पॉजिटिव चाहिए, दोनों जो है स्मॉलर देन 10 हैं और उनका सम जो है मोर देन 11 है। सम करेंगे हम, दोनों क्या करा हमने, दोनों आपकी का सम जो है मोर देन 11 है। पहला इंटीजर हमने x लिया, दूसरे को हमने और x+2 लिया, दोनों का सम x और x+2 ग्रेटर देन 11 हुए। सॉल्व किया, 2x+2 ग्रेटर देन 11, 2 को हटाना है तो 2x+2 - 2 ग्रेटर देन 11 - 2, तो 2 कट गया, तो 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2, लेकिन x जो है लेस देन 10 है, लेस देन 10 है, तो x की वैल्यू क्या हुई, 9/2 और 10 के बीच में हुई। 9/2 का मतलब कितना आता है, 4.5, लेस देन x लेस देन 10, तो कौन कौन सी आ सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन हमें और चाहिए तो आएगा सिर्फ 5, 7 और 9। सिर्फ हमें इसमें क्या चाहिए, विषम संख्या चाहिए थी, 5, 7 और 9। अगर x सपोज करना है, अगर 9 है, दूसरा नंबर आएगा 9 + 2 11, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर 11 इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों नंबर जो 10 से छोटे हैं रिजेक्ट हो जाएगा। अगर x हम 5 लेते हैं, 5 + 2 7, ये पॉसिबल है, क्योंकि दोनों 10 से छोटे चाहिए, इसलिए स्मॉलर पॉजिटिव और इंटीजर 5 आएगा, और आज 5 + 2 7 आएगा। जब हम x को 7 लेते हैं, 7 और 2 9, ये भी 10 से छोटे, ये भी पॉसिबल है, इसलिए 5, 7 और 7, 9 इसके आंसर आएंगे। ओके, दोनों ही इसके आंसर होंगे। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23. इवन पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलर इवन पॉजिटिव इंटीजर x लिया तो लार्जर आएगा x+2, 2 का डिफरेंस होता है। हमने माना x इज ग्रेटर देन 5 और उनका सम जो है लेस देन 23 है, x + x+2 लेस देन 23, तो x + x+2 हुआ 2x+2 लेस देन 23। हमें 2 नहीं चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, 2x+2 - 2 लेस देन 23 - 2, 2 कैंसिल होगा, 2x लेस देन 21, x लेस देन 21/2, 21/2 कितना होता है, 10.5। अब x जो है ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 21/2, तो इसके नीचे जो 5 और 10.5 से बीच में जितने भी इवन नंबर है वो है 6, 8 और 10। अगर x 6 होता है तो दूसरा नंबर आएगा 6, 2, 8, 6 और 2 8, ठीक है। अगर हम 8 लेते हैं तो 8 और 2 10 आएगा, अगर हम 10 लेते हैं 10 और 2 12 आएगा, ठीक है। इसलिए हम देखो अब किस कंडीशन बता रहे हैं, इसमें जो पॉसिबल इवन पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं वो है 6, 8, 8, 10 और 10, 12 आ रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, 25 बोलता है द longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 cm shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side. तो इस क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट साइड को ही हम मानेंगे x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट साइड जो है 3x से 3 टाइम है, थर्ड साइड जो है 2 लेस है उससे 3, लॉन्गेस्ट साइड से 3x - 2। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड x + 3x + 3x - 2, ये क्या चाहिए, एटलीस्ट इक्वल टू 61, और सॉल्व करेंगे 3, 3, 6 और 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 2 को हटाना है तो 2 ऐड करना पड़ेगा, 7x - 2 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 + 2, 2 कैंसिल होगा, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7, इसलिए x जो है आप ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आया। हैंस मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर।
9 से छोटी नहीं हो सकती, मिनिमम से मिनिमम वो 9 सेंटीमीटर ही होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट and third length is to be twice as long as the shortest. What are the, क्या करना हमने, what are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second, 5 centimeter longer than, देखिए, let shortest side of board is x centimeter, second side of board is x plus 3 centimeter and third side is 2x centimeter. According to द फर्स्ट कंडीशन, वो सारा को ऐड करके मैक्सिमम 91 था, इसलिए x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन 91 आएगा, लेस देन इक्वल टू, तो x प्लस 2x होगा 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, 3 नहीं चाहिए तो सब्ट्रैक्टिंग 3, 4x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, 3 कट हो गया, 4x लेस देन इक्वल टू 88, 4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, x इज लेस देन इक्वल टू 22। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है वो बोलती है 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5 दिया है, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8, x को इधर लाओ सब्ट्रैक्टिंग करनी पड़ेगी, x को 2x माइनस x ग्रेटर देन 2x प्लस 8 माइनस x, ये कट जाएंगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है लेकिन लेस देन इक्वल टू 22 है। इन दोनों कंडीशनों से क्या आ रहा है, 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 22, hence length of any side of board should be greater than or equal to 8 but less than or equal to 22 centimeter. This is the answer of this